कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त का दिन है, यानी इंडिपेंडेंट डे, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। आज पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को मना रहा है। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक अलग नाम से डिकोड किया है, जिसे कहा गया अमृत महोत्सव। आगे हम आपको इस अमृत महोत्सव यानी प्लेटिनम जुबली के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा हुआ है, इसे कवर करते चलेंगे। इससे रिलेटेड आपको जानकारी देते हुए चलेंगे हम। जैसे हमने पहले टॉपिक को लिखा हुआ है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 200 साल की गुलामी के बाद तब हमारा देश आज़ाद हुआ। इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम कुछ लाइन में आपको बताना चाहें। इस पर्व का उद्देश्य ये है कि हम अपनी आज़ादी को समझ सकें, और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसे पूरे इंडिया के हर एक इंसान और हर समुदाय के लोग एक साथ मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं, और इनकी आवाज़ और इनका उत्साह उन देशों तक पहुंच सके, यानी उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने हमें या हमारे देश को गुलाम बनाया था। उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि पूरी तरह अब ये भारत देश सर्वसंपन्न देश है। और दूसरी बात इसलिए मनाया जाता है कि जो भी आज़ादी के समय जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हुए उनके आदर्शों और उनकी देशभक्ति की विचारधाराओं पर चलें और उनकी वीरता और बलिदान का सम्मान करें, और जिससे कि हमारी देश प्रेम की भावना और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ सके। हमारे देश को आज़ादी तो 1947 को मिली थी, लेकिन इसकी आज़ादी की मांग बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, और ये आज़ादी की एक चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलती। आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है, और ना जाने कितने महान क्रांतिकारी इसमें शहीद हुए हैं। सबसे पहले उन महान क्रांतिकारियों को हमारा सैल्यूट है, और कुछ हमारी लाइन है जो समर्पित हैं, आप सुनिएगा। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आप कोई भी पर्व सेलिब्रेट करें, लेकिन महान क्रांतिकारियों को ना भूलें। कुछ लाइन है। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सब का, लहराओ तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। देखिए, ये जो हमें आज़ादी मिली है, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। न जाने इसके लिए कितने वीर और वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। याद करिए वो दक्षिण के टीपू सुल्तान को, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों के बलिदान को, वो सिखों की तलवार, वो झांसी की रानी को। वो याद करिए वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस को, जिसने अंग्रेज़ों से डटकर लोहा लिया, और अंग्रेज़ों ने उसे, जिसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, उसे फांसी पे चढ़ा दिया। वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना हसरत मोहनी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद करते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। याद करिए वो चंद्रशेखर आज़ाद को, राम प्रसाद बिस्मिल को, न जाने कितने अनेकों सूरवीर ने अपने लहू से इस देश को सींचा है, तब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। हम इस आज़ादी को और भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमें अपनी विचारधाराओं से लड़ना है, जैसे कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद, अशिक्षितता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, उन सभी से ऊपर उठकर हमें सोचना है। हमें किसी अंग्रेज या ब्रिटिशियन से नहीं लड़ना है। हमें अपनी मानसिक विचारधाराओं से और उठ के सोचेंगे तो इस देश का विकास इससे भी कई ज़्यादा गुना होगा। इंडियन के तौर पे, एक हिंदुस्तानी के तौर पे, एक देश के लिए सोचना है। हमें किसी समुदाय या क्षेत्रवाद या भाषावाद या अशिक्षितता के तौर पे हमें नहीं सोचना। जब हम एक देश के लिए सोचेंगे, तब हमारा देश जा कर के अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाएगा। तो आज हमें सिर्फ मानसिकताओं के लिए हमें लड़ना है। अब देखिए, इसके बाद इस वाले अगले टॉपिक को समझ लीजिए।
इसको समझ चुके हैं। ये जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है ये 75वां है। इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री ने। अब ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक बात आपको बता दें, जब कोई देश में बड़ी घटना होती है हमारे यहाँ तो उसे एक महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब आज़ादी प्राप्त हुई थी तो उसके बाद जब 10 वर्ष समय बीता तो उसे हम लोग डिकेड कहते हैं। 10 साल का समय आज़ादी के बाद, यानी 47 के बाद जब 57 आया, फिर जब 25 साल का समय बीता तो उसे हम लोग सिल्वर जुबली नाम दिए। जुबली मीन्स होता है महोत्सव। फिर इसके बाद 50 साल हुआ तो गोल्डन जुबली दिया। हम लोग ये सब क्रॉस कर चुके हैं। फिर इसके बाद जब 60 साल हुआ तो उसे हम लोग ने नाम दिया डायमंड जुबली। अब इसके बाद अब आया 75 तो क्या आया 75वां में प्लेटिनम जुबली, जिसे इस बार प्रधानमंत्री ने नाम दिया है अमृत महोत्सव, यानी घर घर झंडा फहराना। यानी ये काफ़ी अच्छी विचारधारा। इस बार क्यों ना इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, जिससे एक यादगार महोत्सव बन चुके याद रखा जाए कि 75वां को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। फिर इसके बाद ये हमारा है सेंचुरी। 100 हमारा आएगा, वो क्या रहेगा, सेंचुरी। तो आप समझ गए ये 75वां को अमृत महोत्सव क्यों कहा जा रहा है, या तो प्लेटिनम जुबली बोल सकते हैं। इस बात को समझिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आपने ध्वजारोहण सुना होगा, ध्वजारोहण एक होता है ध्वजारोहण और एक होता है झंडा फहराना। तो 15 अगस्त को जो होता है वो होता है ध्वजारोहण। अब ध्वजारोहण होता क्या है, देखिए झंडे को नीचे से ऊपर रस्सी के सहायता से खींच करके फहराया जाता है, उसे ध्वजारोहण कहते हैं। यानी झंडा नीचे की ओर होता है, उसे रस्सी से खींचा जाता है तो झंडा ऊपर जाता है, फिर उसे फहरा दिया जाता है, उसे ही ध्वजारोहण कहा जाता है। यह 15 अगस्त 1947 को हुई ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए किया जाता है, जबकि 26 जनवरी में झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, सिर्फ उसे रस्सी से खींच करके सिर्फ उसे फहरा दिया जाता है। और दूसरा इसमें ये अंतर हो जाएगा कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री इस झंडे को ध्वजारोहण देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं झंडे को, यानी ध्वजारोहण देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और इस दिन शाम को देश के राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। और 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं वो देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। और तीसरा ये डिफरेंस आ जाएगा कि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। ये हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्र ध्वज की जानकारी। अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, जो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है इसके बारे में जानकारी। देखिए ये हमारा राष्ट्र ध्वज है। जब ब्रिटेन के संसद में इस बात पर मोहर लग गई, वो कब लगी थी, जुलाई 1947, 22 जुलाई। इस बात पर मोहर लग गई कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो तब हमारे झंडे यानी तिरंगे को अप्रूवल दे दिया गया कि हमारा झंडा रेडी हो जाए, यानी हमारे तिरंगे को इसकी देश के लिए अनुमति मिल गई कि ये भारत देश का तिरंगा है। इस तिरंगे का डिज़ाइन जो तैयार किया गया वो किनके द्वारा तैयार किया गया है, पिंगली वेंकैया जी ने इस तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो आप याद रखिएगा पिंगली वेंकैया। अब इस जो तिरंगा है इसमें लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो होता है 3:2 का, L/W। इसमें जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2 का। इस तिरंगे में देखिए 3 रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और बीच में एक गहरा नीला कलर का अशोक चक्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सभी रंगों का अलग अलग मीनिंग है और आपको इस मीनिंग के साथ बताते चलते हैं कि इसमें आपको जो हरा कलर दिखाई दे रहा है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। इसका मीनिंग होता है हरा से समृद्ध, यानी हरा से सीधा आप याद रखेंगे हरा से हरियाली, हरा से
हरियाली होता है या आप समृद्ध कह सकते हैं। और बीच में आता है सफ़ेद, वाइट। तो सफ़ेद से क्या होता है? शांति। यानी हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, किसी पे हमला वगैरह करने में नहीं रहता, एक शांति प्रिय देश है। लेकिन यदि कोई हमारे देश पर हमला करता है तो हमारा देश उसको पूछता ज़रूर है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। अब इसके बाद ऊपर आता है सबसे पहले केसरिया। केसरिया रंग, जो कि एक वीरता या बलिदान का स्वरूप माना जाता है। तो केसरिया का मीनिंग क्या होता है? बलिदान यानी वीरता। हमारे देश के वीरों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए इसमें कितने बलिदान दिए हैं। बीच में है हमारा अशोक चक्र, जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24, जो क्या संदेश देती हैं? इसका मीनिंग है कि हमें 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कि हमें 24 घंटे अपने देश की सेवा के लिए या देश को समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए या इसके लिए सज्ज रहना चाहिए। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे में एक दिन नहीं हो जाएगा, 24 × 7 सातों दिन और 24 घंटे इसके लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए, झंडा फहराने के लिए झंडा सदैव सीधा होना चाहिए। झंडा कभी भी ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। जब यदि 2 झंडे लगे हों इस तरीके से आपस में, एक इस टाइप से गया हो और एक इस टाइप से ऐसे गया हो, तब इस टाइप से तिरछे झंडे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 2 झंडे हो, सिर्फ अकेले झंडे को इस तिरछा नहीं किया जा सकता, सिर्फ झंडे को हमेशा सीधा रखना चाहिए। और जब किसी परेड या आंदोलन में जिसके पास भी झंडा होता है वो सदैव परेड में आगे रहता है। झंडा तिरछा करने का मीनिंग क्या हो जाता है? जब देश को बहुत बड़ी, पूरे देश को, किसी एक इंसान को नहीं, बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, तब कभी देश का झंडा राष्ट्रपति भवन में ऐसे झुक जाता है, जो देश को ये संदेश देता है कि पूरा देश हमारा शोक में डूबा हुआ है। जब हमारे देश के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का निधन हुआ था, तब हमारा देश का झंडा झुक गया था। वो देश के लिए, पूरी इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक क्षति था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जो देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिन्होंने अग्नि मिसाइल लॉन्च करके 1884 में दुनिया को ये बता दिया कि भारत एक ताकतवर देश है। इन्होंने परमाणु बम का सफल परीक्षण करके पूरे देश को ये बता दिया भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। तो उनके निधन पर हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और एक बात, हमारे देश के झंडे के साथ यानी राष्ट्र के झंडे के साथ यदि कोई और झंडा साथ में लगाया जाए, किसी कंट्री का या किसी धर्म विशेष का या कोई भी कलर का झंडा साथ में लगाया जाता है तो लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए नियम है कि वो दूसरा झंडा इससे सदैव नीचे रहेगा, इससे ऊपर नहीं, ना ही इसके बराबरी में, इससे नीचे वो झंडा लगाया जा सकता है। जिस देश का झंडा होता है वो देश का झंडा सबसे ऊपर रहता है। कोई अमेरिकन आ जाए यहाँ के अपना झंडा ऊपर करे कि तिरंगा से ऊपर रहेगा, तो नहीं हो सकता है। जिस देश का है वो देश सबसे, हम पहुँचे, हमारे इंडियन कोई पहुँचे तिरंगा अमेरिका में, कहे जो बाइडेन हटो हमारा झंडा सबसे ऊपर रहेगा, तो ये बेवकूफ़ी है, ये गलत है, क्योंकि उनके देश का झंडा उनके लिए ऊपर रहेगा। सबको अपने देश से उतना ही प्रेम होता है ना कि हमें अपने देश से। इस बात को समझ लीजिए कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को कैसे स्वतंत्र हुआ हमारा देश, इस डेट को ही क्यों डिसाइड किया गया कि इस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस मना। देखिए, साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की हालत बद से बेबदतर हो चुकी थी। वो अपने देश में ही शासन करने में सक्षम नहीं थे। यानी जब ध्रुवीय राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों के बीच जब लड़ाई हुई तो मित्र राष्ट्रों की बहुत हानि प्राप्त हुई। हालांकि जीत मित्र राष्ट्रों की हुई, यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह की, लेकिन इन्हें बहुत हानि प्राप्त हुई। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान। तो इन्होंने युद्ध शुरू किया, तो द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा फ़ायदा भारत को मिला इसकी आज़ादी में। द्वितीय युद्ध की स्टार्टिंग जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने किया था। जर्मनी ने फ्रांस को खूब पीटा, जहाँ से अभी राफेल लिया गया है, उसके बगल में फ्रांस था, उसको खूब पीट दिया। एक दिन में उस फ्रांस पर पूरे में कब्जा कर लिया। उसके नीचे देश था। फिर इंग्लैंड को भी खूब पीटा। ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन वही देश है, उसमें भी खूब बम्बार्टमेंट किया। इधर जापान ने पहुंचा पर्ल हार्बर पर अमेरिका के, वहाँ पर उसकी बहुत सारी सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत सारे वेपन्स थे, वहाँ पर
मार पीट के पूरा सब तबाह कर दिया, पूरा सब साफ कर दिया। उसकी नेवी को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया, अमेरिका की नेवी को। इस सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग इतनी बड़ी जनधन की हानि पहुंची थी कि एक एक देश 50 साल पीछे जा चुके थे, बहुत बड़ी हानि पहुंची थी। तो फिर इसी में तो जब इंग्लैंड को लगा कि अब हम शासन इंडिया पे नहीं कर सकते, इन्हें और ज़्यादा गुलाम नहीं बना सकते, और यहाँ की आज़ादी की जो आवाज़ थी और बुलंद होती जा रही थी, वो चिंगारी आग और ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। 1947 में, फरवरी 1947 में इंग्लैंड ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। यहाँ के अंतिम वायसराय, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। उनको भेजा कि जाओ तुम अब भारत को व्यवस्थित तरीके से आज़ाद कर दो। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार में एक फोर्स थी एलाइड फोर्स, उसके ये गवर्नर थे, एलाइड फोर्स के गवर्नर थे। इस युद्ध में इनकी अहम भूमिका थी, और जापान ने एलाइड फोर्स के सामने ही समर्पण किया था, यानी इनके सामने। तो आज़ादी के लिए, नियम के लिए इनको ही, लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत भेजा गया। तो जापान ने 15 अगस्त 1945 को समर्पण किया था। किसके अधीन? लॉर्ड माउंटबेटन के अधीन। अब इसे जापान की सेना ने इस सेना के अधीन समर्पण कर दिया था। तो इन लोगों को जो उधर से जीत प्राप्त हुई तो 15 अगस्त 1945 को प्राप्त हुई। तो 15 अगस्त इन लोगों के लिए बहुत शुभ था, तो इनको बड़ी खुशी का विषय था कि हाँ 15 अगस्त को हमें ध्रुवीय राष्ट्रों से, जर्मनी से और जापान से हमें जीत प्राप्त हो गई है। तो अब जब अपने देश को आज़ाद करने की बारी आई तो इन्होंने 15 अगस्त को ही चुना, क्योंकि ये इसलिए सोच रहा है कि एक तरफ हमें खुशी प्राप्त हुई है, एक तरफ छोटा सा गम भी होता है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी मिली, हम उधर जीत चुके हैं, अब भारत को हम आज़ाद कर देते हैं। क्योंकि दूसरा डेट दे देते, 10 अगस्त दे देते या 14 अगस्त ऐसे दे देते, तो ये सोचते रहते कि हाँ वहाँ हम इंडिया में मार खा के आए हैं 14 अगस्त को, 10 अगस्त को, 15 अगस्त में तब जीत पाए हैं। तो इसीलिए इन्होंने 15 अगस्त सोचे कि हम 15 अगस्त में इंडिया में मार भी खा लेंगे, तो क्या हुआ 15 अगस्त को वहाँ हम जीत तो गए ही हैं। तो इन्होंने इस डेट को डिसाइड किया कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 का समय था, 1947 कहा कि 15 अगस्त को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। 15 अगस्त 1947 को एक व्यवस्थित तरीके से हमारे देश भारत को आज़ाद कर दिया गया। इसीलिए आज़ादी अपनी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त को और भी देश अपनी आज़ादी मनाते हैं, जैसे कि जापान 15 अगस्त को मनाता है, दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, बहरीन भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, और कांगो, यानी इंडिया के साथ 3 और देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसे हम अपना आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवासी मिलकर मना रहे हैं, वैसे जापान में भी मनाया जा रहा होगा, दक्षिण कोरिया में भी, बहरीन में भी, कांगो में भी। हमने अपनी आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड सारी जानकारी लगभग आपको दे दी है। तो इस वीडियो लंबी थोड़ा ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो में ये जानकारी यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो भी कुछ आपकी राय है, या आप ब्रिटेन या इंग्लैंड जैसे देश को जो कुछ भी कहना चाहते हैं, या जो भी राय है, आप उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस शुभ अवसर पर दूसरों के साथ शेयर कर दें। तो कुछ लाइनों के साथ आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचाई से जब तक तुझमें जान है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक ही। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।